महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मामले, कुल 52,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, अब तक 1695 की जान गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1430 मामले, कुल 31,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 1026 की जान गई। नए केस में मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना मुंबई। मॉस्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित, अब तक 1758 पुलिस वालों को वायरस का संक्रमण। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्री के बीच सियासी घमासान। रात के 2 बजे तक उद्धव पर ट्वीट कर वार करते रहे पीयूष गोयल। बार बार महाराष्ट्र सरकार से लिस्ट मांगते रहे पीयूष गोयल। रात के 2 बजे कहा 125 नहीं 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली है। पीयूष गोयल के ट्वीट पर शिवसेना का पलटवार, कहा आप भी हैं महाराष्ट्र के सांसद, आपको भी श्रमिकों का रखना चाहिए ख्याल। योगी के सौतेली मां वाले ट्वीट पर संजय राउत ने जताई आपत्ति, कहा संत को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और उद्धव सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण कोरोना पीड़ित, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुंबई के अस्पताल में एडमिट। करीब 2 महीने बाद बहाल हुई घरेलू हवाई सेवाएं। दस्ताने, फेस मास्क और फेस शील्ड के साथ मुसाफिरों ने पूरा किया सफर। मुंबई एयरपोर्ट पर भी लौटी रौनक। करीब 25 फ्लाइट्स ने भरी उड़ान, मुसाफिरों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। महाराष्ट्र ने हवाई सफर के लिए जारी की गाइडलाइंस। यात्रियों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन किया जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक मिडिल सीट बुक न करने की दी छूट। साथ ही जोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, कॉमन सेंस की बात। औरंगाबाद के हरसूल जेल में ईद की नमाज पढ़ते वक्त हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। नमाज के लिए महाराष्ट्र के अकोला और चंद्रपुर में गर्मी का कहर। अकोला में तापमान 47 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर में तापमान पहुंचा 47 डिग्री सेल्सियस। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले, 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 858 लोगों की मौत। लॉकडाउन के बीच सूरत में फिर से चमकने लगे हीरे। 50% स्टाफ के साथ शुरू हुआ तराशने का काम। 260 अंकों की गिरावट के साथ 30,672 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 67 पॉइंट्स गंवाकर 9,039 पर बंद। चौथी तिमाही में 22% गिरा एचडीएफसी लिमिटेड का मुनाफा। जनवरी मार्च तिमाही में 2,233 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। कीलेस इग्निशन और एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे एडवांस फीचर से लैस इंटरनेट कनेक्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। 64,990 रुपए है कीमत। लॉकडाउन के चलते डीएल व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट 31 जुलाई तक रहेंगे वैलिड। लेट फीस नहीं देनी होगी। कोरोना संकट से उबरने के लिए जोमैटो ने मैनेजमेंट में किया बदलाव। को फाउंडर मोहित गुप्ता बने फूड डिलीवरी बिजनेस के हेड। रिलायंस ने 200 शहरों में लॉन्च किया जियो मार्ट ग्रोसरी स्टोर। अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट से होगा मुकाबला। करण जौहर के घर काम करने वाले 2 कोरोना पॉजिटिव, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और सबसे पहले आपको दिखाएंगे रेल को लेकर हो रहे रण को। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार जितनी तेज है उससे कहीं ज्यादा तेज है केंद्र और राज्य के बीच रेल को लेकर चल रहा घमासान। महाराष्ट्र सरकार केंद्र और यूपी सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार को भी पलटवार का सामना करना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में भी राजनीति अपने चरम पर है। जितनी तेज कोरोना संक्रमण की रफ्तार है उससे ज्यादा तेज है भारतीय राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ वार और पलटवार की रफ्तार। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार है तो दूसरी तरफ
केंद्र सरकार और यूपी की सरकार। मजदूरों को घर पहुंचाने के मसले पर सिलसिलेवार जुबानी जंग छिड़ी है। महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जरूरत से कम ट्रेन दे रही है। आपण रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात। उद्धव के बयान पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ताबड़तोड़ जवाब दिया कि हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया है, आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेन को समय पर चला सके, पहले की तरह ट्रेन को खाली न जाना पड़े। पीयूष गोयल के जवाब पर शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को श्रमिकों की लिस्ट सौंप दी है, लेकिन मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूं कि मजदूरों को ले जा रही ट्रेन अपनी मंजिल पर ही पहुंचे, न कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन की तरह उड़ीसा पहुंच जाए। तिलमिलाई शिवसेना ने केंद्र सरकार और योगी सरकार के खिलाफ अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से कर दी। शिवसेना के इस वार पर योगी आदित्यनाथ की ओर से भी पलटवार किया गया। एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। सीएम योगी ने महाराष्ट्र सरकार को सौतेली मां कहा तो शिवसेना एक बार फिर भड़क गई। ये योगी देखिए, इस प्रकार की भाषा हमने नहीं की है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें हम संत का दर्जा दिया है, वो महात्मा है, योगी जी ने की है। तो समझना आसान है कि ऐसे नाजुक हालात में जब सरकारों को कोरोना से मुकाबला करना चाहिए तो वह आपस में आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत कर रही है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। हवाई यात्रियों को आज अपनी मंजिल तक पहुंचने की खुशी भी हुई, लेकिन घर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से बाहर बहुत सारी दिक्कतें इंतजार कर रही थीं। सबसे बड़ी शिकायत थी बिना इत्तला फ्लाइट कैंसिलेशन की। इतने दिन बाद शुरू हुई फ्लाइट सेवा से लोग खुश तो दिखे, पर पहले दिन जितनी परेशानी मिलने का उन्हें डर था, उससे कहीं ज्यादा परेशानी हुई। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा। फ्लाइटें चालू करी तो टैक्सी की भी सुविधा देनी चाहिए थी। अब इसके वजह से हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई, कैब नहीं हो रही थी। हमने पुलिस से भी परमिशन ली तो वो बोले ऑनलाइन आप करो। अब हम ऑनलाइन के पीछे जाते तो हमारी फ्लाइट नहीं छूट जाती। लोकल कैब अपने मन मुताबिक पैसे ले रहे हैं। वर्ली से यहाँ पे आने के लिए हमें 2000 फेयर देना पड़ा। और जरा सोचिए उन यात्रियों पर क्या गुजरी होगी जो किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे और जाकर पता चला कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। शेड्यूल दिखा रहा था ऑनलाइन और यहाँ आके पता चला कि एयरपोर्ट से तो फ्लाइट कैंसिल है। मोबाइल ऐप में एयर इंडिया की, उसमें अभी भी दिखा रहे हैं ऑन टाइम पे है। कस्टमर केयर पे बात करी है, वो लोग कह रहे हैं सर फ्लाइट ऑन टाइम पे है, ये लोग बोल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल है। एयरपोर्ट पे तो अचानक से पता चले कि फ्लाइट कैंसिल होगी, इसका कोई मैसेज नहीं आया तो कुछ नहीं, चाहे तो मैसेज करके बता सकते थे। 24 साल का अशरफ अपने दोस्त रवि के साथ ग्रेजुएशन खत्म करके हैदराबाद से मार्च में मुंबई घूमने आया था। तब से दोनों यहाँ दोस्त के घर ही फंस गए। कई बार कोशिश की पर आसाम के लिए ट्रेन भी नहीं मिली। फ्लाइट चलने का जैसे ही ऐलान हुआ, अशरफ और रवि ने तुरंत अपनी फ्लाइट बुक कर ली। उनका दोस्त दोनों को एयरपोर्ट छोड़कर चला गया तो पता चला कि फ्लाइट का टाइम अगले दिन का हो गया है। अभी उधर जाएंगे तो मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, तो 40 या 50 किलोमीटर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इधर से पैदल जाऊँ मैं, क्योंकि मेरा फ्रेंड नवी मुंबई खरघर पे रहता है, तो उधर तो पॉसिबल नहीं है इधर से पैदल जाने के लिए। तो अभी जितना अगर मतलब 2-3 दिन में बुक नहीं होगा तो बस इधर ही रहना पड़ेगा, इधर ही रहना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। एयरक्राफ्ट के अंदर हमें बताया गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है यात्रियों द्वारा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। फिलहाल यात्री जो हैं इन नए नियम कानूनों से खुश नजर आते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें तो लैंड करने के बाद ही बढ़ेंगी, खासकर कि जो अराइव किए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट समय पर मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना चार्ज किया जाएगा, ये बड़ी बात रहेगी। पंकज उपाध्याय और सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई के अस्पतालों ने एक से बड़ी एक आपदाएं और आतंकी हमलों के बाद पीड़ितों की सेवा की है, पर इस समय जो चुनौती उनके सामने है वो काफी मुश्किल है। खुद को भी सुरक्षित रखना है और मरीज को भी बचाना है। आपको लेकर चलते हैं मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल, जहां का स्टाफ खुद
कोरोना की जंग जीतकर आया है। ये है मुंबई का जसलोक हॉस्पिटल। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब इस हॉस्पिटल के स्टाफ को ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था और इसे कंटेनमेंट जोन तक घोषित करना पड़ा था। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हालात सुधरने के बाद अब यह अस्पताल कैसे कर रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। मुंबई की कोविड के साथ ये जंग लंबी चलने वाली है। 27,000 केसेस लॉकडाउन में रिपोर्ट हुए हैं। लॉकडाउन के बाद भी केसेस बढ़ सकते हैं। इस वक्त हम जसलोक हॉस्पिटल है मुंबई का। ये एक प्राइवेट फैसिलिटी है जहां पर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन मंगेश आमरे भी मेरे साथ हैं। कोविड का ये जो सिचुएशन था मुंबई के लिए आसान नहीं रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ भी पॉजिटिव आए थे, लेकिन जसलोक हॉस्पिटल कंटेनमेंट जोन होने के बाद अब फिर से फुल्ली फंक्शनल है। यहाँ पर हम कोविड वार्ड में भी जाएंगे और बिहाइंड द सीन्स किस तरह से डॉक्टर्स और नर्सेज मुंबई में, आपको बता दें एक एक डॉक्टर एक एक नर्स इस वक्त इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्पताल में घुसने के लिए सबसे पहले हमें थर्मल स्कैनर से होकर गुजरना पड़ता है। ये नियम अस्पताल के स्टाफ के लिए भी है। अगर किसी में लक्षण दिखते हैं तो उसे फौरन इमरजेंसी मेडिकल यूनिट भेज दिया जाता है, जहां उसकी क्लिनिकल स्क्रीनिंग होती है। एडमिशन के लिए आए सभी मरीज होल्डिंग एरिया में रहते हैं जब तक कि उन्हें कोविड और नॉन कोविड पेशेंट के तौर पर अलग अलग नहीं किया जाता। आजकल जैसे ये पेंडेमिक चल रहा है, महामारी है, इसमें हमें ये नहीं पता कि क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं, 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो दे कैन बी नॉर्मल आप और मेरी तरह पे, बट दे माइट बी हैविंग द वायरस एंड दे माइट बी शेडिंग द वायरस, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमेशा हर कोई पेशेंट जो भी हमारे पास हॉस्पिटल में आता है वो पॉजिटिव है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जब तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि क्या क्या करना चाहिए। तो हमें जैसे स्क्रीनिंग एरिया है हमारे नीचे, तो हमारे जो EMOs है और डॉक्टर्स है वो देखते हैं कि वो पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है। होल्डिंग एरिया के बाद आखिरकार हम पहुंचे 8 बिस्तर वाले कोविड ICU में। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस संवेदनशील इलाके में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जब भी किसी कोरोना मरीज को इधर से उधर ले जाया जाता है, लाउड स्पीकर से एक कोड का ऐलान किया जाता है ताकि उस फ्लोर पर किसी और की आवाजाही ना हो सके। जसलोक हॉस्पिटल के कोविड ICU वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर 8 पेशेंट्स इस वक्त हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उन्हें यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आने के बाद पहले तो अंदाज़ा ये हुआ कि किस तरह से PPE किट्स में 6 घंटा ड्यूटी पर स्टाफ को रहना पड़ता है। एक दूसरे को पहचानने के लिए यहाँ पर नाम जो है वो PPE किट्स पर लिखे जाते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी क्रूशियल स्टेजेस पे चलती है। डॉक्टर बिंद्रू ने हमें बताया कि कैसे एक 70 साल का मरीज स्ट्रोक के बाद यहाँ लाया गया और बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब सुनिए उस मरीज की कहानी, खुद उसी की जुबानी जो कोरोना से लड़ रहा है जंग। कहानी तो वैसे ICU वार्ड में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ की भी कम बहादुरी भरी नहीं है। ये कोरोना वॉरियर्स शिफ्ट तो 6-6 घंटे की ही कर रही हैं, लेकिन इस दौरान वॉशरूम जाने तक की इजाजत नहीं है। 7 दिन की ड्यूटी के बाद या तो इनके रुकने का इंतजाम हॉस्पिटल में किया जाता है या फिर होटल में, यानी कोरोना काल में घर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। लोग 1 वीक जहाँ पे हम लोग कोविड ड्यूटी करते तो हम लोग फैमिली में नहीं जा रहे, हम लोग घर यहाँ पे रह रहे। प्रीवियस डे में तो 1-2 मंथ हम लोग यहाँ पे ही रह रहे थे। अभी कोविड ड्यूटी में हम लोग घर पे नहीं जा रहे। आफ्टर कोविड ड्यूटी हम लोग घर पे जा रहे हैं। कौन कौन है आप? मैंने तो मेरे बच्चों को अभी दूसरी जगह पे छोड़ा है। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं। दरअसल कोरोना से जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है और हर मोर्चे पर सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसे डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स मुंबई में मौजूद हैं जो कि
हर एक पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये इनविजिबल एनिमी जो है इसकी जंग अगर जीती जाएगी तो वो इन्हीं डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा जीती जाएगी। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ जसलोक हॉस्पिटल में मुस्तफा शेख, आज तक। फिल्मों में हम हीरो को शानदार कारनामे करते हुए देखते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ के हीरो की। जी हां, अभिनेता सोनू सूद की। सोनू की दरियादिली इन दिनों चर्चा में है। सोनू गरीब मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं। 1200 मजदूरों को सोनू अपने खर्चे पर उनके घर भेज चुके हैं। लेकिन कोरोना काल में वो देश के रियल सुपर हीरो बनकर सामने आए। अभिनेता सोनू सूद कोरोना के इस संकट काल में गरीबों और मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं। सोनू ने मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम कराया, मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की और मजदूरों को उनके घर भेजा। सोनू सूद का ट्विटर अकाउंट मजदूरों के लिए हेल्पलाइन सेंटर बन गया है। किसी ने भी गुहार लगाई, सोनू सूद हाजिर हो जाते हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से सोनू सूद ने 1200 से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजा है। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपको किसी का बुखार चेक करना है तो आपको उसकी नब्ज चेक करनी ही पड़ेगी, आप दूर से कभी नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारे स्टूडियोज जिनमें आप बैठे हुए हैं, जिस सड़कों पे हम लोग चलते हैं, वो इन लोगों ने बनाई। और आज जब इन्हें खुद अपने घर जाने का इच्छा हुई तो इनकी स्टेट्स ने इनको आने नहीं दिया या फिर इनके पास वो साधन नहीं थे जिनके कारण वो जा सकते थे। तो बाहर आना बहुत जरूरी था और इनको एक विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि आप रुके रहें, हम आपको आपके घर तक छोड़कर जाएंगे। और मैंने खुद सब माइग्रेंट से बात किया, उनकी परमिशन ली अलग अलग सरकारों से। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं करीबन 10 से 12 हजार लोग जो है अपने घरों में पहुंच गए। कोरोना संक्रमण काल में बॉलीवुड के कई सितारों ने खुले दिल से लोगों की मदद की है, लेकिन सोनू सूद जिस तरह मैदान में कमर कसकर उतरे हैं वो एक बड़ी मिसाल है। आज तक मुंबई मेट्रो में इतना ही।